तो जनाब मेरा सूट सिल के आ गया है। आज मैं आपको इस सूट की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। अभी एक आया है तो मैंने कहा एक ही दिखा दूँ। ये तो देखें ट्राउज़र है, मेरा ट्राउज़र है और ये शर्ट है। अच्छा, शर्ट मैंने ना उल्टी करके रखी है, मुझे ना इसके सारे धागे काटने देखेंगे, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये एक एम्ब्रॉयडरी से जो दूसरे में जा रहा है ना, ये मुझे काटना है क्योंकि आप पहनते हुए ना ये फंसता है हाथों में ना। इसका दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आज मुझे पहनना है, अब बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे हेल्पर्स देंगे तो मैं कमरे में आई। देखिए ये मैंने ऐसे स्टिच करवाया। देखिए ये गला है, ये देखिए गला है, बटन लगा है। ये मैंने इस पे ना ये वाली पाइपिंग करवाई है मानो। ये देखिए ये पूरी शर्ट है। ये देखिए ये इसका दामन है। ये देखिए इसका दामन है। देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी वैरायटी है और ये मैंने इस पे ऐसी वाली पट्टी लगवाई है। देखिए ना चौकों में ये है। और शॉल इसकी बड़ी प्यारी, माशाल्लाह शॉल बड़ी खूबसूरती आ रही है। देखें ये इसका ना ये किनारे बनाए हैं इसके। 1500 रुपये, वैसे तो 2000 मांग रहा था लेकिन मैंने 1500 दिए हैं उसको। ये देखें ये इसमें ना वो मैं कह रही थी ना ये अलग से है दुपट्टा। इस तरह से उसने बीच में ना ये ज्वाइनिंग लेस लगा दी। ये देखें पूरे में। ये देखें शॉल, और इस वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। देखें ये इसकी पट्टी हो गई। ऐसे ही बनवाए मैंने किनारे ना। सर्दियों में मुझे ना इसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। ये बस मुझे गिफ्ट मिला है सालगिरह का। मैं आपको बताऊंगी मैं किस दिन पहनूंगी। तो ये मैंने स्टिच करवाए। बस इस सर्दी समझे मैंने ये 2 सूट बनाए। मुझे ज़्यादा कपड़ों वपड़ों का शौक़ नहीं, मुझे घर की चीज़ों का और घर का शौक़ है तो मैं ज़्यादा वो करती हूँ। और ये जो गिफ्ट बच्चे वगैरह दे देते हैं तो वो मैं बनाती हूँ। इसका मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखें इसकी एम्ब्रॉयडरी है। वो जो पट्टी थी ना मैंने आपको बताया था, वो मैंने आस्तीनों में ना ऐसे लगवा लिया आगे। हालांकि उसमें कैटलॉग में ये आस्तीनें बड़ी बनी हुई थी। देखें फिर भी इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पे जोड़ डाला है। ये देखेंगे ये इसकी आस्तीनें हो गई है। ये एम्ब्रॉयडरी थी और ये मैंने जो इसकी पट्टी लगवाई है। ये इसकी आस्तीनें हो गई और ये गला हो गया। और ये देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी इस तरह ना। ये जितनी एम्ब्रॉयडरी थी ना वो एक तो मैंने लंबी शर्ट सिलवाई है। जितनी एम्ब्रॉयडरी थी तो ये मैंने उतनी ही करवाई है। देखिए ये देखिए पूरी इसकी चौकों पे दामन पे पूरी एम्ब्रॉयडरी। और इसकी जो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। शॉल बहुत प्यारी बना के दी है। शॉल मुझे बड़ी पसंद आई है। शॉल को पूरा देखें ऐसे करके ओढ़ लें शॉल। शॉल मुझे अच्छी लगती है इसकी। और इसके देखें किनारे ऐसे बने हुए। तो बस आज मैं आपको बता दूं आज मेरी बर्थडे है माशाल्लाह से। और वैसे तो देखें 20, 22, 25 तक सालगिरह मनाना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप 40 प्लस के हो जाते हैं ना तो फिर आपको सालगिरह बस फिर तो मुझे कल तो यकीन करें मेरी सालगिरह थी ना। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 साल जो है ना कम हो गया। अब इस एज के बाद ना ऐसा लगता है कि 1 साल कम हो रहा है। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वैसे तो मेरे मियाँ यही कहते हैं कि सालगिरह नहीं मनानी चाहिए, लेकिन मैंने फिर उनसे कहा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी खुशी होती है। जब बच्चे 1 साल के होते हैं तो हम कितना खुश होते हैं कि 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल की हो गई। फिर 18 साल में भी बड़ी खुशी होती है जब आप 18 साल के हो जाते हैं। आपका पासपोर्ट वगैरह सब बन सकता है कि आप 18 साल के हो गए। 20-25 तक तो सब चलता है, 30 तक भी चलता है, लेकिन 40 के बाद फिर हमें ऐसा लगता है जैसे अब उल्टी हुई गिनती शुरू हो रही है। फिर हमें ये लगता है जैसे अब मुझे कल यही लगा जैसे मेरा 1 साल ना कम हो गया। तो बस आज सालगिरह है मेरी तो आज ही मैं इत्तेफाक से एक सूट सिला है तो मैं पहन लेती हूँ। और आज हमारा यही प्रोग्राम है कि बच्चों को मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो अब तो खाना तो खिलाना बनता है। और वैसे भी अभी मेरी बेटी की बर्थडे हुई, आपने देखा कल मैंने बर्थडे की उसकी वीडियो शेयर करी है तो हमने घर में कर लिया। मेरी एनिवर्सरी हुई तो हमने घर में कर लिया।
अब मैंने सोचा कि बच्चों को तो मैं दूँगी कुछ ना कहीं डिनर, तो आज देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी मैंने ये कपड़े, अभी समझिए मेरी हेल्पर्स गई हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और बस मैं नहाई, सुबह धूप में बैठी, थोड़ी देर घर का काम करा, अभी समझे घर साफ-सुथरा किया है। तो बस ये है, क्या कहते हैं, अब मैं इसको इस्त्री करूँगी आयरन, और इसके ना सारे धागे काटने हैं। इसमें धागे जो निकले हुए हैं ना, ये देखो, यूँ हाथ डाल रही हूँ ना, ये देखिए यूँ मेरे उँगलियों में ना धागे फँस रहे हैं। अभी ये पूरी देखें सफाई करनी है, टेलर ने कुछ करके नहीं दिया, लेकिन हाँ सीता तो अच्छे है, देखें ओवरलॉक वगैरह करके। इधर ही है एन ब्लॉक में मेरा टेलर, ये देखें ना, ये धागे नज़र आ रहे हैं आपको, एक एम्ब्रॉयडरी से दूसरी में। अभी इसको आयरन करूँ बैठ के मैं, और इसके सारे धागे काटूँ। और 5 बजे मेरे स्टूडेंट भी आ जाएंगे, उनको भी मुझे देखना है। फिर 7-8 बजे तक देखें हम लोग कहाँ जाते हैं। तो फिर आज जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस अल्लाह ताला जो भी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मोहताजगी से पाक। बस मैं यही दुआ करती हूँ, क्योंकि देखिए मरना तो सब ने मुझे होता है, सब ने ही चला जाना है एक दिन। तो बस जितनी भी ज़िंदगी हो, जो भी हो, अल्लाह पाक सलामती और सेहत वाली दे, आमीन। ये देखें भाई, ये इसका गला हो गया, बस ये मैंने ऐसा बनवाया है। कौन सा कलर है, एम्ब्रॉयडरी वाला फुल सूट। देखें किनारों वाली इसकी शॉल है, और अभी मैं इसकी कटिंग वटिंग करके ना सबसे करूँ। ये शॉल देखें ऐसे है, इसमें भी देखें पीछे धागे निकले हुए ना, ये मैं काटूंगी, मुझे उलझन होती है। देखें ये सब मैंने कटिंग करनी, जैसे इस फूल से इस फूल तक काट दूंगी। तो उससे ये कि ये आप लोग बताएंगा कि ये मेरे सर्दी के 2 सूट आपको कैसे लगे। एक एक ही, अभी तो ये एक ही आया तो वही शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सर्दी के ना ज़्यादा कपड़े नहीं बनाती, वो रख दिए जाते हैं। अब ये 2 दफ़ा पहनूंगी मैं, और ये पूरे 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए दब जाएगा, अलमारियों में दबे रहते हैं। फिर फैशन पुराने हो जाते हैं, छोटे हैं, बड़े। मुझे बड़ी उलझन होती है सर्दियों के। बस मैं 1 या 2, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती। हाँ, गर्मियों के बहुत चाहिए होते हैं। पिछले साल तो मेरे 3-4 सूट फटे, ऐसे ही फट गए समझे, बस काम करने करते करते, कोई पीछे से फट गया, कोई आगे से फट गया, किसी का चॉप फट गया, तो वो उठा के मैंने फेंके। गर्मी भी तो इतनी होती है, कपड़े वो हो जाते हैं, पहने नहीं जाते। तो बस ज़्यादा मैं गर्मियों के बनाती हूँ। बस फिर मैंने सारे धागे काटे, और मैंने सोचा आयरन कर लूँ। और ये आयरन स्टैंड ना मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए रखा हुआ है, किसी को अलाउ नहीं है। ना मेरे मतलब बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, ना मेरे मियाँ कर सकते हैं। और वैसे तो मेरे हेल्पर है, वो करती है, लेकिन जो नए कपड़े-वपड़े होते हैं, शादियों में जाने के होते हैं, वो मैं खुद ही करती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, जब मुझे करना होता है तो बस इसको मैं थोड़ा-सा आगे खिसकाती हूँ। दीवार के साथ लगा हुआ होता है ना, पीछे कपड़े डाल दो, तो बस सिर्फ़ अपने लिए ये एक आयरन और ये स्टैंड, ये दोनों मैंने अपने रखे हुए हैं। बस किसी को अलाउ नहीं करती, सिर्फ मैं ही इस पे आयरन करती हूँ। क्योंकि बच्चे रफ़ तरीके से यूज़ करते हैं, फिर दीवार पे मार देते हैं, लकीरें पड़ जाती हैं। और मेरे हस्बैंड भी जो है ना, ज़रा बड़ी रफ़ तरीके से हर चीज़ यूज़ करते हैं। तो बस अब मुझे ये होता है कि चीज़ जो है ना संभाल के यूज़ करनी चाहिए। तो फिर इसको मैं ही करती हूँ, मैं किसी को नहीं यहाँ पे करने देती। मैं कहती हूँ जिसने करनी है चादर बिछाओ और उस पे करो इस्त्री, नीचे बैठ के करो, इस पे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है पूरा। क्योंकि एक मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। ये तो मेरी बहन जो है ना, कनाडा जा रही थी, तो उसने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें सेल आउट करी, तो ये मैंने उससे ख़रीद लिया था। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, एक तो ख़राब हो गया, अब ये दूसरा लिया है, तो अब इसको तो मैं एहतियात से खुद ही यूज़ करूँगी। अच्छा, मैं ना हेल्पर को भी इस पे आयरन करने नहीं देती। यकीन करें, मेरी जो हेल्पर है ना, वो जो उसकी आयरन मैंने अलग रखी हुई, वो जो आयरन करती है ना, चूँ 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 उसमें से आवाज़ आ रही होती। जबकि अभी मैंने तार बदलवा के बिल्कुल उसको ठीक ठाक करवा के दी। और जब मुझे कभी 15 दिन में, हफ्ते में कोई होता है, जैसे कोई अपना सूट वूट मुझे खुद भी मैं करती हूँ, कहीं आना जाना पड़ गया, और उस इस्त्री में से आवाज़ आए चूँ चूँ, या तार ख़राब हो, कटा हुआ हो ना, तो मुझसे तो ऐसी इस्त्री से इस्त्री होती ही नहीं। जब तक बच्चे छोटे थे ना, मैं खुद आयरन करती थी, और मेरी आयरन बिल्कुल सालों साल चलती थी। वैसे बिजली की अंदर से कुछ ख़राबी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ना उसका तार कटता था, ना वो उसमें चू चू आवाज़ आती थी। अब ये इन लोगों को क्या होता है, एक घर का काम स्पीड से करके दूसरे घर में भागना होता है। इतनी हिला हिला के वो इस्त्री करती है, मैंने देखा है कि वो चूँ चूँ उसमें से ना आवाज़ आने लगी है। तो बस हर महीने मुझे ना आयरन ठीक करानी पड़ती है। तो ये मैंने अपनी अलग रखी हुई है। इसका ना कहीं से तार कटा हुआ है, ना इसमें से चूँ चूँ आवाज़ें आती हैं, कोई टूटी-फूटी नहीं है। तो ये मैंने अलग रखी हुई है, लेकिन वो ख़राब हो जाती है, तो फिर 2-4 दिन इसको यूज़ करवाती हूँ, फिर वो ठीक होती है। तो फिर हम लोग उनको ना, मैं कहती हूँ कि वही यूज़ करो, ये मैंने अपनी अलग रखी हुई है।
तो बस मैंने शाम की सारी तैयारी कर ली थी। मैंने सोचा था कि मेरे स्टूडेंट जाएँगे तो बस फटाफट रेडी हो जाऊँगी और फिर सोचा कि हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाया तो बच्चों ने और मैंने ये डिसाइड करा कि हम लोग खान साहब चलते हैं, क्योंकि वो जब से नया बना है ना तो हम गए नहीं थे हाईवे पे। तो हमने कहा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, तो इन दिनों से हम कहीं गए नहीं। बच्चे और मैं घर में ही बैठे हुए थे और कहीं चलो बाहर खाना भी खा लेंगे। अच्छा, हेल्पर की आयरन में और हमारी आयरन में इतना फ़र्क होता है। मैं तो बहुत अच्छा ट्राउज़र वगैरह पे जैसे पैंट स्टाइल का होता है, उसी तरह आयरन करती हूँ। और जब तक मैं अपने बेटे के और अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करती थी, तो बिल्कुल एक क्रीज़ बनती थी पैंट पे। मुझे बड़ा उलझन होती है शलवार पे या पैंट पे 3-3 4-4 लकीरें बनी हुई हों, तो मैं बहुत अच्छी आयरन करती हूँ। तो बस वही बात है कि अब टाइम नहीं मिलता और इतने बिज़ी रहते हैं। और देखिए करने के बाद जो है ना, मैं इसी तरह इसको लपेट के रख देती हूँ। और तार ऐसे लपेटना चाहिए कि नीचे जो गरम इस्त्री होती है ना, वहाँ पे ना लगे, क्योंकि वो जल जाएगा, कट जाएगा। जो हैंडल हैंडल है ना, मैं इस पे लपेटती हूँ। और हेल्पर्स क्या करती हैं, इतनी स्पीड में लपेटती हैं कि वो जो है ना, पूरा तार पता चला इस्त्री पे लगता है। और ये देखिए मैंने एक लकड़ी का पीस रखा हुआ है, ये लासानी का, इसके ऊपर रखती हूँ ताकि ये आयरन स्टैंड भी ना हो। लोग क्या करते हैं, ऐसी आयरन रख देते हैं वहीं पे, वो जल जल के ना गर्म होने से एक अलग ही धब्बा पड़ा हुआ था इसके ऊपर। ये देखें 2 साल से ज़्यादा हो गया, 3 साल पुराना मेरा स्टैंड है। और अब ये देखिए मेरे स्टूडेंट चले गए, तो ये वाली बेस यूज़ करती हूँ मैं 2 तरह की मिला के, मुसर्रत मिस्बा की और वो। और ये इस तरह के जो है ना पैनकेक में जो बेस आती है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मिक्स करके मैं लगाती हूँ। बस मैंने पहले सोचा कि मैं तो मेकअप कर लेती हूँ, बाद में कपड़े चेंज करूँगी। तो बस वो बेस लगा ली थी मैंने। फिर मैंने सोचा कि ये 2 वाले कलर के ब्लश लगा लूँ, ये वाली मैंने लिपस्टिक लगाई। ये वाला जो है ना ब्लश ऑन, ये बहुत अच्छा है। और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था नेल पॉलिश लगाने का, मैं जो कि लगाती नहीं हूँ। और मुझे ना मरून कलर लगाना था, मरून कलर इत्तेफाक से था नहीं। और मेरी बेटी ने कहा कि मामा इस पे हैवी से ना आपने वो पहनने इयररिंग, अच्छी सी तैयार होना है, हील पहननी है। तो मैंने कहा हाँ, चलो यही करती हूँ। सूट भी मेरा हैवी है, तो मैंने जो है फैंसी उसमें इयररिंग निकाल लिए थे, बड़े वाले वो पहने थे। और बस नेल पॉलिश मैंने लगा ली थी। और ये 2 रिंग्स मैंने एक हाथ में पहनी थी, एक रिंग एक हाथ में पहनी थी। इयररिंग मैंने बड़े वाले फैंसी निकाले थे। और ये मेरे जड़ाव जो है ना नगीने वाले कड़े थे, तो मैंने एक एक ये फैंसी कड़ा पहन लिया था हाथ में। और मैंने सोचा कि ये ब्लॉक हील की मेरे पास चप्पल थी गोल्डन, तो इस पे मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो आज मैं अच्छी सी माशाल्लाह तैयार हुई थी। और देखें जब किसी को देखा करें ना, लाजमी माशाल्लाह बोला करें। और आपको ये होता है ना, किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें, अच्छा घर देखें, अच्छी गाड़ी देखें, लाज़मी माशाल्लाह करा करें। और मैं तो लाज़मी जिसकी अगर कोई गाड़ी अच्छी देखती हूँ, घर देखती हूँ, तो मैं ज़रूर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको बरतना नसीब करे, या कोई भी अच्छी चीज़ देखें किसी की। और या आपको किसी के लिए दुआ करनी होती है, तो कहते हैं ना कि पहले वो आप दुआ अपने लिए जो दुआ चाहते हैं, तो वो दूसरे के लिए करें। तो फ़ौरन दुआ दिया करें, किसी की कोई अच्छी चीज़ देख के, अच्छे बच्चा किसी का अच्छा देखें, या कोई भी आप चीज़ अच्छी देखें, तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आप लोग। कमेंट ज़रूर करना है। और माशाल्लाह ज़रूर आप लोगों ने जो देखे माशाल्लाह ज़रूर बोलें। और मुझे अपना सूट माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, शॉल भी बहुत अच्छी थी। और मैंने जो है ना वहाँ पे के लिए एक गर्म शॉल भी रख ली थी, क्योंकि सर्दी वगैरह जो है ना मुझे बहुत लगती है और मुझसे इतनी बर्दाश्त भी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि गर्म शॉल रख लेती हूँ कि अगर वहाँ पे ठंड वगैरह हुई ना तो ओढ़ लूँगी। तो बस मैं रेडी हो गई थी। मैंने बड़े-बड़े इयररिंग्स पहने थे हाथ में, मैंने एक-एक मीने वाला मेरा कड़ा था, मैंने वो पहना था। और मैं अपनी ऐसे ही मैंने सोचा चलो वीडियो बना लूँ, और बच्चे भी रेडी हो रहे थे। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही इतना, मतलब सर्दी के लिए ना इतना लाइट सा कलर फर्स्ट टाइम पहना, और उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। शॉल का कलर भी और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी, जो इसमें एम्ब्रॉयडरी की कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा जो है वो मेरे लिए केक लेकर आया था। पहले तो बच्चे छोटे थे तो हम ही सब कुछ खुद करते थे, अब ये है कि बच्चे बड़े हो गए तो कुछ काम बच्चे भी माशाल्लाह कर लेते हैं, तो वो केक लेकर आया था मेरे लिए। और जनाब मेरे हस्बैंड जो है बुके लेकर आए थे। मुझे बुके बहुत माशाल्लाह पसंद आया था, पीच कलर का फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से देखा। वैसे तो पीच कलर के फ्लावर वगैरह तो मैं देखती हूँ, लेकिन बड़ा मुझे यूनिक सा बहुत खूबसूरत लगा। इसको मैंने यहाँ साइड टेबल पे सेट कर दिया था, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद इसको 1-2 दिन बाद इसको मैं जो ना किसी चीज़ में वाज वगैरह में सेट कर दूँगी इंशाल्लाह। और केक मैंने सोचा घर में ही कट कर लेंगे, वहाँ कौन लेके जाए। तो केक तो हमने घर में ही कट कर लिया था। और ये अपनी दोनों बेटियों का मैं इनकी ड्रेसिंग दिखाती हूँ। इन दोनों की मैंने ये आउटफिटर से कपड़े खरीदे थे। आओ वरीशा। Happy birthday to you.
Happy birthday to dear mom. Happy birthday to you. पूरी क्रीम वाला लेकर आ गए दोनों तुम। मामा बहुत जबरदस्त फॉरेस्ट है ये। अच्छा, केक कट करते हुए ना मुझे अपनी टेबल की बड़ी फिक्र थी कि इस पे एक भी ना कोई दाग धब्बा ना लग जाए, क्योंकि मुझे ही साफ़ करने पड़ते हैं। और आज ही मैंने सुबह सारी टेबल अपनी अखबारों से साफ़ करी थी, पानी का स्प्रे कर करके। तो बस फिर केक कट करा और केक हमने घर में ही खा के और हम लोग निकल गए थे, क्योंकि अच्छा खासा दूर हाईवे से होके जाना था। और ये अब हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। बड़ा खूबसूरत व्यू था बाहर से इस रेस्टोरेंट का। और हम ना वीकडेज में गए थे, फिर भी अच्छा खासा रश था और यही सोच रहे थे हम कहाँ बैठे, ओपन स्पेस में बैठे या कवर्ड में बैठे। तो थोड़ा हमने सोचा कवर्ड में बैठ जाते हैं, ताकि सर्दी जो है ना हमें ज़्यादा फील ना हो। बहुत अच्छा व्यू था, ये पानी का यहाँ पे आबशारें बनी हुई थी और बहुत न्यू बनाई है इसकी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उसकी भी मैंने वीडियो क्लिप ली है। और खिलाफ़ तवक्का पहली बार इतनी आसानी से पहुंच गए, जो हमें ट्रैफिक का इतना झमकट्टा नहीं मिला, वरना तो जाते हैं तो बहुत ही ट्रैफिक होता है। और ये अंगीठियाँ जगह जगह रखी हुई थी। ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी एक जगह। और ये जो है ना किसी जो ब्लैक और रेड बैलून लगे हुए हैं, ये किसी का हैप्पी बिल्कुल हमारी बराबर वाली टेबल पर ही ये वेडिंग एनिवर्सरी थी किसी कपल की। और वो दोनों ही आए हुए थे और बड़े अच्छा उनका केक कटा। और माशाल्लाह से मुझे देख के बड़ी खुशी हुई और मेरे दिल से तो इनके लिए भी दुआएं निकली कि अल्लाह ताला इनको भी हज़ारों ऐसी एनिवर्सरियाँ मनाना नसीब करे, आमीन। और बस फिर हमने ऑर्डर दे दिया था। टाइम काफ़ी हो गया था, क्योंकि हम लोग लेट निकले थे, 11 तो तकरीबन बज ही गए थे। ऑर्डर कर लिए हमारे लिए शायद 35 मिनट उन्होंने कहा था। ऑर्डर दे के हम बैठ गए थे और वो लोग अपनी पिक्चर फ़ोटो सेशन वगैरह करवा रहे थे, उनको भी मैं देख रही थी। और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। और एक बच्चों की कहीं यहाँ पे बर्थडे भी थी। और मैंने भी इस बैलून के पास बाद में जो है ना खड़ा होके छोटा सा अपना वीडियो क्लिप, अपनी 1-2 पिक्स मैंने खिंचवा ली थी। और बस हम ऑर्डर दे के बैठ गए थे। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। और ये देखें इधर बैलून के साथ मैंने भी खड़े होके जो है ना अपनी थोड़ी सी वीडियो बनवाई। उन लोगों का भी बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से खूबसूरत ज़बरदस्त बुके था और केक था, केक वगैरह उन्होंने कट करा। एक जगह बच्चे की बर्थडे हो रही थी और काफ़ी अच्छे यहाँ पे यानी कि एनवायरनमेंट था यहाँ का और काफ़ी रश था। हमारी छोटी परी आती है अपनी फैमिली के साथ खान साहब रेस्टोरेंट में खाना खाती है। और एक शेर बड़े नवाब साहब के लिए यही नाम क्या है सर का? साबित तो है जो अपनी अनारकली। और इसने ना बहुत अच्छे अच्छे सब के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए थे। लेकिन वो मैं पूरा आप लोगों को शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि पूरी फैमिली थी उसमें। और बस ये हमारा खाना आ गया था। फ़िश और कबाब और चिकन मंदी और कढ़ाई वगैरह हम लोगों ने मंगाया था। और हमने सोचा कॉफ़ी और चाय तो हम घर जाके पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाय और कॉफ़ी बेताशा कॉस्टली थी, यानी 500 रुपये का समझे एक कप था। बस हमने बाहर से पान लिए, पान यहाँ के बहुत ज़बरदस्त थे और खाना बहुत अच्छा था। और हमने खाया और बस फिर बाद में बच्चों का और अपना फ़ोटो सेशन करा, थोड़ा बहुत घूमते घामते। और हम माशाल्लाह से 12 बजे तक घर आ गए। और अब बस मुझे दुआओं में याद रखना, जिसने जो भी देखे मेरे लिए दुआ लाजमी करे। सेहत तंदुरुस्ती दराज़ी उम्र की अल्लाह पाक मुझे भी ज़िंदगी दे, और मेरे सारे बहन भाई जो देख रहे हैं सबको भी सेहत तंदुरुस्ती दराज़ी उम्र की ज़िंदगी दे। कमेंट ज़रूर करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।